Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel CS Ansar. This is CS Tuti Mahajan. So today we are going to discuss on the new form ITR 1. Let's see the PPT. Let's start. New form ITR 1 for assessment year 2020-21. First of all, we will see who is eligible to file ITR 1 for assessment year 2020-21. Only residents can file ITR 1. अगर कोई नॉन रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है तो they cannot file ITR 1. Second, IT1 form is a simplified form for individuals having income up to rupees 50 lakhs from the following sources. अगर उनकी 50 lakh तक की income है इन sources से तभी they can file ITR 1. Income from salary or pension, income from one house property, excluding cases where loss is brought forward from previous years, income from other sources, excluding winning from lottery and income from race horses. In the case of clubbed income tax returns, where a spouse or a minor is included, this can be done only if the income is limited to the above specifications. They want to say कि अगर आपकी income जो है वो salary से है, house property से है एंड अदर सोर्सेज से है, अगर ये इन तीनों हेड से इनकम है तो तभी आप ITR 1 जो है वो फाइल कर पाएंगे. डिटेल्स रिक्वायर्ड टू फाइल ITR 1 ऑनलाइन. मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है? सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? पैन नंबर. देन फॉर्म 16 इशूड बाय योर एम्प्लॉयर. फॉर्म 26 AS जो कि आप साइट से डाउनलोड करके अपने साथ रखेंगे. आधार नंबर आपके पास होना चाहिए. इसके अलावा भी आपको चाहिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए और भी सारी चीजें हैं, मतलब मैंडेटरी ये रिक्वायरमेंट्स है. देन अब हम देखेंगे प्रैक्टिकली कि अगर आपको खुद से फाइल करना है ITR 1 तो आप कैसे करेंगे. सबसे पहले आप लॉग इन करेंगे कहाँ पर? इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in की साइट के ऊपर आकर आप ई फाइल करेंगे. ओके, यहाँ पे लॉग इन करने के बाद यहाँ पे हम करेंगे लॉग इन हियर तो लॉग इन करेंगे यहाँ पर. देन लॉग इन करने के बाद हमारे पास ये वाली स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाएगी, जहाँ पे वो हमसे क्या मांगेगा? यूजर आईडी. यूजर आईडी इज अ पैन नंबर ऑफ द एसएससी. यहाँ पे हम पैन नंबर डालेंगे, देन उसका पासवर्ड, देन कैप्चा कोड और हम क्या कर देंगे? लॉग इन कर देंगे. यहाँ से लॉग इन करने के बाद जो सबसे ऊपर हमें जो टैब दिख रहा है ई फाइल टैब के ऊपर हम जाएंगे. ई फाइल के अंदर हम क्या करेंगे? इनकम टैक्स रिटर्न को सिलेक्ट करेंगे. इनकम टैक्स रिटर्न को सिलेक्ट करने के बाद वो हमसे क्या क्या डिटेल्स लेगा? पैन नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा. असेसमेंट ईयर यू हैव टू सिलेक्ट 2020-21. ITR फॉर्म नंबर ITR 1. फाइलिंग टाइप ओरिजिनल या फिर रिवाइज, तो अभी हम ओरिजिनल के लिए ही जाएंगे. देन सबमिशन मोड, यहाँ पे हम सिलेक्ट क्या करेंगे? प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन. इसको करते ही हम करेंगे कंटिन्यू. जैसे हम कंटिन्यू करेंगे तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएंगे? उसके बैंक डिटेल्स आ जाएंगी ऑटो पॉपुलेटेड. तो यहाँ से हम कर देंगे कंटिन्यू. कंटिन्यू करने के बाद अपने पास ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर ये काफी सारे टैब्स आप देख रहे हो. इंस्ट्रक्शंस, पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स, टैक्स डिटेल्स, टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन, शेड्यूल DI, शेड्यूल D, शेड्यूल ATG, शेड्यूल ATGGA. ये वाले सब टैब्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे. तो नेक्स्ट हम कहाँ चलेंगे? सबसे पहले हम जाएंगे पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन के ऊपर. पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन में क्या है? उसका पैन नंबर, एड्रेस, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जो कि सब उसके पास डाटा से ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएंगे. और इनकेस अगर कोई कॉलम नहीं फिल होता तो वो आपको फिल करना है. और नीचे आएगा फाइल्ड रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 ऑन और बिफोर ड्यू डेट. देन आगे अपने पास सेकंड स्लैब आ गई, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स. पार्ट बी है हमारा ग्रॉस टोटल इनकम. ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर हम क्या करेंगे? अपने यहाँ पे हम सैलरी पंच करेंगे. जो हमारी सैलरी है, जो हमें कोई परक्विजिट्स मिले हैं, कोई प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी मिले हैं, तो इन सबका टोटल ऑटोमेटिकली ग्रॉस सैलरी में चला जाएगा. देन लेस कोई अलाउंसेस हमें मिले हैं जो कि एग्जाम टाइम वो हमें नीचे मेंशन करने हैं. उसके बाद वो क्या करेगा? ग्रॉस सैलरी में से उसको एग्जाम्प्ट अलाउंसेस को लेस करके नेट सैलरी आ जाएगी. अगर कोई डिडक्शंस है आपकी और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हमें मिली है
तो उसके बाद करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज। देन टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, अगर कोई आपकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर कोई आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, जस्ट लाइक कोई एफडीआई का इंटरेस्ट आ रहा है, कोई सेविंग्स का इंटरेस्ट आ रहा है, या कोई और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब ये सब मेंशन करने के बाद ये आपकी हो गई सारी, आपने इनकम की डिटेल्स दे दी। देन आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिडक्शंस एंड टैक्सेबल टोटल इनकम। यहाँ पे जो जो हमने डिडक्शंस उसकी लेनी है वो हम लिखेंगे। जैसे हमने एटीसी की डिडक्शन है, एटीसीसी, एटीसीसी D1, तो ये जितनी हमने यहाँ पर डिडक्शंस लेनी है वो सब हम यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे कि 80D का टैब जो है वो ऑटो पॉपुलेट लेगा, क्योंकि वहां पे ऊपर टैब में 80D दिखाया हुआ, 80D हमें वहां पर फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये सारी हम यहाँ पर ATGG, ATG, ATGG, ATGGA, ये सब हम यहाँ पर डिडक्शंस के लिए यहाँ पर लिख देंगे। और ATG और ATGGA ये भी यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होगा, क्योंकि इसकी अलग से स्क्रीन है, वहां पे हमें फिल करनी पड़ेंगी डिटेल्स। देन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल, वो क्या करेगा, जो हमारा टैक्स बना है उसको कैलकुलेट करके रिबेट अंडर सेक्शन 87A को कैलकुलेट करके और उसके ऊपर सेस को ऐड करके वो हमारा टैक्स वहां पर निकाल देगा। इनकेस अगर हमारा कोई इंटरेस्ट बनता है अंडर सेक्शन 234A, B, C, तो उसको भी एड अप कर देगा। तो ये हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी यहाँ पर। देन टैक्स डिटेल्स, अगर कोई हमारा TDS डिडक्ट हुआ है फ्रॉम सैलरी, अगर कोई हमारा TDS डिडक्ट हुआ है अदर देन सैलरी, अगर कोई हमारा कोई TCS है, या हमने खुद से एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है, तो वो सब डिटेल्स आपकी यहाँ पर मेंशन हो जाएंगे। देन शेड्यूल आई, शेड्यूल आई क्या है, जो एक नया शेड्यूल एडअप किया गया है कि 1 अप्रैल 2020 से लेके 30 जून 2020 के अंदर अगर आप इसके अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो आपकी यहाँ पे मेंशन करोगे, जिसका आप क्लेम जो है वो प्रीवियस ईयर 1920 असेसमेंट ईयर 2020-21 में क्लेम कर सकते हो, तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर मेंशन करनी है, जिसको हम देख भी लेते हैं। शेड्यूल DI, अगेन मेरी ये पिछली उसमें भी था, वीडियो में भी था, अगेन दोबारा से इसको देख लेते हैं। न्यू शेड्यूल, शेड्यूल DI, details of investment notified in ITR 1 to ITR 7. This schedule is divided into two parts. First part, investment deposit payments for the purpose of claiming deduction under Chapter 6A. A new schedule DI has been inserted to seek details of the investment, deposit and payments made during the extended period till June 2020 for claiming deduction under Chapter 6A or for rollover of investment in the financial year 1920. जो हमने इन्वेस्टमेंट की है उसको हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। सेकेंड, पेमेंट, एक्विजिशन, परचेज, कंस्ट्रक्शन for the purpose of claiming deduction under section 54 to 54GB. Also, the dates for making investment, construction, purchase for claiming rollover benefit in respect of capital gains under section 54 to section 54GB has also been extended to 30th June 2020. Therefore, return forms are being revised to facilitate reporting of the transactions of the relief period. तो इसी के लिए हमने क्या किया, रिटर्न फॉर्म्स के अंदर शेड्यूल DI जो है वो इंसर्ट किया गया। देन शेड्यूल ATD, तो ATD की जो डिटेल्स है, जो मेडिक्लेम के लिए आपने जो भी पेमेंट किया उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर पंच करनी है। शेड्यूल ATG, इनकेस अगर आपने कोई डोनेशंस दी हुई हैं तो उसकी आप यहाँ पे डिटेल्स देंगे। शेड्यूल ATGGA, अगेन उसकी भी डिटेल्स आपको, जो भी डोनेशन दिए आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। डिटेल्स ऑफ डोनेशंस फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के लिए अगर कोई आपने डोनेशन दी है तो आपको यहाँ पे उसको डिस्क्लोज करना है। सब करने के बाद हम आ जाएंगे टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन वाली स्लैब के ऊपर। जब हम इस टैब के ऊपर आएंगे तो वहां पर ऑटोमेटिकली हमारा वो निकाल देगा कि अमाउंट पेबल या रिफंड जो बनते हैं वहां पे वो निकल आएगा, और अगर नहीं है तो डेट मींस नील। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन में हमारी बैंक डिटेल्स आ गई है। देन वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के अंदर आ गया अपना नाम, फादर्स नेम, पैन नंबर, ये सब करने के बाद नीचे ऑप्शन आएंगे, प्लीज क्लिक द वेरिफिकेशन ऑप्शन। तीन ऑप्शंस है, आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई नाउ, एक तो अभी करो, आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई लेटर विद इन 120 days ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, और थर्ड वन है, आई डोंट वांट टू ई वेरी एंड शुड लाइक टू सेंड द साइंड ITR थ्रू नॉर्मल और स्पीड पोस्ट से हम बेंगलोर भेजेंगे।
तो तीनों में से जो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करनी हो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। देन आप करेंगे प्रीव्यू एंड सबमिट करेंगे। प्रीव्यू एंड सबमिट करने के बाद एक बार आप अपना पूरा फॉर्म चेक कर लेंगे, इनकेस अगर सही है तो आप उसको सबमिट कर देंगे। और मेक इट श्योर टाइम टू टाइम आप जैसे भी इस फॉर्म में लॉग इन रहे आप सेव ड्राफ्ट जरूर करते जाएं, ताकि आपने जो भी चेंजेस किए हैं वो सेव होते जाएं। एक बार प्रीव्यू करने के बाद आप उसको सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट कर देंगे तो आपकी ITF फाइल हो गई और उसकी जो एक्नॉलेजमेंट है वो आपके रजिस्टर्ड ID के ऊपर भी आ जाएगी, और अदरवाइज आप यहाँ से भी लॉगिन से भी ले सकते हैं। अब हम देख लेते हैं हु कैनॉट फाइल ITF 1 फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। An individual having income above rupees 50 lakh cannot use this form. अगर उसकी 50 लाख से ज्यादा है तो वो यूज नहीं कर सकते हैं। An individual who is either a director in a company or has held any unlisted equity shares at any time during the financial year cannot use this form. Residents, not ordinarily resident or non-resident, they cannot use the income tax return form ITF 1. Also, individuals who have earned income through the following means are not eligible to file form ITF 1. मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी है तो नहीं कर सकते हैं। लॉटरी, रेस होर्स, लीगल, गैम्बलिंग से अगर कोई इनकम है तो ITF 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। टैक्सेबल कैपिटल गेन है तो ITF 1 नहीं यूज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम इनकेस अगर 5000 से ज्यादा है तो ITF 1 नहीं यूज कर सकते हैं। PGBP की इनकम है तो नहीं यूज कर सकते हैं। इंडिविजुअल हु इज अ रेजिडेंट एंड हैज एसेट्स आउटसाइड इंडिया और साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया तो आप नहीं यूज कर सकते हो ITF 1। Individual claiming relief of foreign taxation or double taxation relief under section 1990 and 91 तो आप लोग ITF 1 नहीं यूज कर सकते हो इन केसेस के अंदर। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होप सो कि आपको ये वीडियो थोड़ी बेनिफिशियल होगी, यूजफुल होगी, आपको अच्छी लगी होगी। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। टिल देन keep following CS Stuti Mahajan, CS Ansar. Thank you.